हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से टारोट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज का जो रीडिंग का टॉपिक होगा वो होगा कि अगर आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ऐसे में देखेंगे कि आपके पर्सन के आपके टुवर्ड्स क्या कुछ फीलिंग्स है। ठीक है, ये क्या कुछ सोच रहे हैं, या फिर ये जो नो कॉन्टैक्ट है ये क्या हमेशा के लिए आप लोगों के रिलेशनशिप का एंड है। ठीक है, वही सब कुछ यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और आपको ये जनरल के तौर पे लेना है, कलेक्टिव एनर्जी पे ही लेना है। ठीक है, हो सकता है कि सारी बातें मैं नहीं बोल रही हूँ कि रिजोनेट होगी, बट हाँ मैक्सिमम चीज़ें जो है सिचुएशन अकॉर्डिंग ना मैच हो सकती है। ठीक है, अपने अपने सिचुएशन में जितना मैच होता है बस उसी को ही रखना है, जितना नहीं होता है स्किप करना है। ठीक है, और एक ज़रूरी बात, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कॉल्स कर लेते हो मुझे। ठीक है, तो नंबर जो स्क्रीन पे दिया गया है वो कॉल करने के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं आपको मैसेज देने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोग मैसेज मुझे बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। ठीक है, देन मैं उस नंबर पे आप मुझे मैसेज दीजिए, मैं उसका तुरंत ही रिप्लाई करूँगी। बट कॉल्स करने से क्या होता है कि मैं रीडिंग पे रहती हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और कॉल्स ना करें। ठीक है, तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गुजर रहे हैं तो उनके पर्सन का उनके तरफ से क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ एक्शंस है। ठीक है, चलिए अपने अपने पर्सन का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा बिल्कुल अपने दिमाग में ले आइए, ताकि अगर नो कॉन्टैक्ट है तो आपको भी यहाँ से क्लैरिटी मिले। ठीक है, अगर आपके भी मन में आपके पर्सन को लेके कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्लिक्ट्स, कुछ क्वेश्चन है तो आंसर्स यहाँ पे आपको मिले। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहे हैं कि मैरिटल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, देन एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, और क्या एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ना आपके तरफ एक रिकनेक्ट लेके आना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ ना मतलब कनेक्शन पे आना चाहते हैं और यूनियन पे आना चाहते हैं। पास्ट की एनर्जी में अगर मैं देखूं आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ये एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता था आप दोनों के बीच में। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे थे, केयर कर रहे थे। ठीक है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो फील कर रहे थे, पीस ऑफ माइंड फील कर रहे थे। ठीक है, जो कि ये अभी मुझे लग रहा है फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर रीडिंग करते हैं। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ठीक है, साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साइन है आप लोगों का जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर परमानेंट साइन की बात करूं तो यहाँ पे है एरीज, देन लिब्रा। ठीक है, ये जो है ये परमानेंट साइन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर नंबर की बात यहाँ पे मैं करूँ तो यहाँ पे है 4, 3, 10, 11। ठीक है, 6, ये जो है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे नंबर। हो सकता है कि आपकी बर्थ डेट आ रही हो या फिर आपके पर्सन की। ठीक है, या फिर उस मंथ पे भी, जैसे 3 नंबर है तो मार्च मंथ में कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर आपका बर्थ मंथ जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लू देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग ना अपने सिचुएशन अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल रिजोनेट करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली एक मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो। ठीक है, नो डाउट इनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और एक पर्सन है जी। ठीक है, थर्ड पार्टी जो कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का जो बॉन्डिंग था ना वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ही अच्छा था। आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि आपके साथ ना कहीं ये कमिटमेंट चाहते थे। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे, बट हो सकता है कि सिचुएशन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे
मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ना आपके लिए शायद हो सकता है कि स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है। जब इनको ज़रूरत थी कि ये आपके लिए बिल्कुल स्टैंड ले, आगे आए, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करे। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे यही लग रहा है कि आपके पर्सन ना उस टाइमिंग में कहीं ना कहीं ये पीछे हट गए हैं, ठीक है। जो कि आपके पर्सन ना हो सकता है कि फैमिली लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि आपसे ये मूव ऑन हो गए हैं, ठीक है। या फिर आपसे इन्होंने जानबूझकर अपना कांटेक्ट जो है वो बंद किया, ठीक है। या फिर आपने इनको जितनी बार भी, मुझे आपके यहाँ से मतलब बिल्कुल दिख रहा है, आपकी एनर्जी यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आपने काफ़ी ज़्यादा ना रिलेशनशिप को बचाने की आपने कोशिश किया होगा, ठीक है, कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से मतलब ये स्मूथ की तरफ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब सेक्रीफाइस आपने किया है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। बट रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि शायद प्लैनेटरी पोजीशन थी या फिर सिचुएशन इसके लिए ज़िम्मेदार है, जिसके वजह से रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छा होते हुए भी आगे ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड के तरफ गया, ठीक है। अभी तक भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप जैसे आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन तो नहीं हो पाए हो, ठीक है। काफ़ी बार कोशिश कर चुके हो मूव ऑन करने की, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप पे। आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे मूव ऑन हो चुके हैं या फिर मूव ऑन पास्ट में कर लिए थे, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आपके साथ अपने रिश्ते को ना सेक्रीफाइस कर चुके थे, ठीक है। बट अभी के एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए इम्पेशेंस हो रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन पे आने के लिए इम्पेशेंस हो रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये या तो किसी को मतलब कोई पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ये आपके साथ मतलब कम्युनिकेशन पे आप दोनों को लाए, ठीक है। या फिर ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सोर्सेज ढूंढते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, शायद जैसे ही आप मतलब सेम टाइम पे आप भी ऑनलाइन आओगे और ये भी ऑनलाइन आएंगे, तो हो सकता है कि ये उस टाइमिंग में आपको एक कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि डेस्परेट हो रहे हैं आपके साथ एक कम्युनिकेशन पे आने के लिए। और ये जो इनका डेस्परेशन और ये जो इनका इम्पेशेंस है ना, इनको कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं दूर से तो देख रहे हैं, ठीक है। आप जैसे अपने लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में ग्रो तो कर रहे हो, जैसे आपने भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेशनशिप मतलब नो कांटेक्ट में जब से गया है, मुझे लग रहा है आप अपने लाइफ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने करियर ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। अपनी कैसी सेल्फ ग्रोथ हो, अपने फाइनेंसेस कैसे ग्रोथ हो, ठीक है। अपने लिए अपने जैसे स्टैंड लेना ना मतलब सीख लिया है, क्योंकि आपको ना पास्ट की एनर्जी अगर मैं आपकी देखूं तो आप इतने मतलब इनोसेंट थे ना कि आप मतलब इजीली सबके ऊपर मतलब ट्रस्ट करने लगते थे, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं इस बात की रियलाइजेशन हुई कि आप जितना लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते जाते हैं ना, लोग उतना ही आपका मतलब फ़ायदा ही लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे आपकी ऐसी एक एनर्जी मतलब यहाँ पे दिख रही है कि आप ना मतलब बहुत ज़्यादा अपने अंदर ना जैसे आप इंटेलिजेंट बन गए हो, ठीक है, स्मार्ट बन गए हो, और आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव है ना, आप ना काफ़ी लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हो, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा लग भी रहा है कि जैसे आपकी अभी हाल फिलहाल में ना बातचीत मतलब बहुत लोगों से हो रही है, और आप कहीं ना कहीं मतलब सबको अच्छे से गाइड कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फ्रेंड सर्कल जैसे मतलब वाइड रेंज पे बढ़ रही है। और आपके पर्सन ना मुझे लग रहा है कि शायद आप ये जो रिलेटेड पिक्स है ना आप कहीं पे अपलोड कर रहे हो, ठीक है, जिसको देख के आपके पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। या तो ये मतलब पास्ट में आपके साथ जिन जिन लोगों का कांटेक्ट था ये उन लोगों को लेकर ना एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप जिनके साथ पिक डाल रहे हो उनको लेके ये एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कि आप इनको लगता है कि आप शायद किसी और के साथ अभी मतलब हो या फिर इंटरेस्टेड हो या फिर डेट कर रहे हो। तो इनको डेफिनेटली यही लगता है कि जैसे आप इस रिश्ते से ना मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। आप सर्चिंग कर रहे हो किसी और पर्सन को अपने लाइफ में आने के लिए, ठीक है।
तो ये जो आपको मतलब आपके जो डेली पिक्स देख रहे हैं, डेली अपडेट्स आपके जो ये मुझे लग रहा है कि देख रहे हैं, ये ओनली देख ही रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि कांटेक्ट ये कर पा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी पर्सन के थ्रू इनको पता चल रही है, ठीक है, या फिर ये खुद भी देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में मतलब बैलेंस काफ़ी हो चुके हो, ठीक है। पहले जो आपकी एनर्जी थी ना, आप भी बहुत इम्पेशेंस पहले थे, ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। अभी के एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपने ना अपने लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं सीख लिया है, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे तो हुआ है, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट में आपने ना जैसे मतलब अपने लिए डिवाइन से जस्टिस की मांग की है, ठीक है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। और ऐसा देखा जाए तो आप, मुझे लग रहा है कि कैरियर लेवल पे या फिर फाइनेंस लेवल पे आप कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन पे हो, ठीक है, या फिर स्टेबल पोजीशन के तरफ ना आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो। ये जो बातें हैं ना, ये सब देख के ना आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि इस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ ना अपने रिश्ते को मतलब हो सकता है कि बैलेंस पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किए, बट वहाँ पे ना मुझे नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप वापस मतलब बैक टू ट्रैक आ पाया, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कितना भी समझाए, कितना भी कुछ करे, थर्ड पार्टी को हमेशा एक इनसिक्योरिटी उनको लेके फील होती है। और थर्ड पार्टी ना, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ इतने कोऑपरेटिवली मतलब इनके साथ रह रही है, या फिर इन दोनों का रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा है कि स्मूथ लेवल पे जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि इनके लाइफ में मतलब बच्चे हैं, इनके खुद के बच्चे हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स हैं, मतलब दोनों के पेरेंट्स हो सकते हैं, जिसके वजह से ना ये ओनली एक कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू ना उस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है। बट अभी ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये ना वहाँ पे रेस्टलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से, अपनी शादी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं वहाँ पे। मतलब इन्होंने जितनी भी कोशिश किया, इनको आउटकम पॉजिटिव नहीं मिला है, ठीक है। तो ये ना वहाँ से मतलब जितनी बार इनको मतलब डिसअपॉइंटेड मिला, ये तब आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिल से याद किया है, ठीक है। आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा आप दोनों में ना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। ये पर्सन मतलब मुझे लग रहा है कि शायद आपसे सजेशन भी लेते होंगे कि इनके लाइफ में, इनके कैरियर में इनको कहाँ पे क्या कुछ करना चाहिए, ठीक है। जो कि आप एक ऐसे पर्सन है ना, मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन, तो आप इनको कहीं ना कहीं गाइड भी करते होंगे, जैसा आप अभी बाकी सबको कर रहे हैं, ठीक है। इनको जो लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस है, वाकई में आपके पास ऑप्शन होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस भी है, और हो सकता है कि आप शायद उन ऑप्शन में ट्राई भी कर रहे हो, ठीक है, मूव ऑन होने की कोशिश भी कर रहे हो। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो वो अलग बात है, बट यू आर ट्राइंग, ठीक है। दूसरे पर्सन की तरफ देखना, मिलना, बातचीत करना, आप जैसे मतलब अपने लिए एक सही चॉइस ढूंढ रहे हो, ठीक है। ये भी सही ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट में आगे चल के आप लोगों के बीच में क्या होगा, ठीक है। चलिए वही देखते हैं कि आपके पर्सन के तरफ से आपको क्या कोई एक्शन जो है वो रिसीव होगी आगे चल के, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि जो ये इंडिसीजन पे थे ना पास्ट के कुछ दिनों से, तो ये डेफिनेटली एक डिसीजन पे आना चाहते हैं। और डिसीजन क्या होगा? 10 ऑफ कप्स। आपके साथ एक परमानेंट रियूनियन के लिए ये बिल्कुल डेफिनेटली सोचेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। इनकी खुद की मेंटेलिटी चेंज हो रही है आपकी तरफ, जो कि मतलब पास्ट में ये आपसे भाग रहे थे, ठीक है, या फिर इग्नोर कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ मतलब आपके लाइफ में ना कम बैक करना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप इनके लाइफ पे भी कहीं ना कहीं कम बैक ही करो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए कोई डिसीजन तो लेने वाले हैं, और वो डिसीजन कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ पे आपके रिलेटेड एक कमिटमेंट या फिर एक परमानेंट डिसीजन वो भी दिख रहा है, ठीक है। अगर मैरिटल कमिटमेंट ये सब पॉसिबल भी नहीं है, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की होप आप बिल्कुल इनसे कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है ये जो इस बार आएंगे ना, ये मतलब काफ़ी कुछ सोच समझ के ही आएंगे, ठीक है।
इनके दिमाग में बहुत कुछ आपको लेके, जो पास्ट में इनके दिमाग में नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आपको लेके इनको प्रॉपरली क्लैरिटी मिल चुकी होगी, जिसके वजह से ना ये मतलब केयरफ्री होके आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इनका बढ़ना कैजुअल लेवल पे नहीं होगा, ये मतलब सीरियस लेवल पे आपके तरफ आगे आपके रिलेशनशिप को या फिर आपके साथ इनके मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं ये लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप में आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम तो आ रहा है, ठीक है। दोनों एक रियूनियन की तरफ जा रहे हो। अगर किसी के साथ आप लोगों का नो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर चल रहा है, ठीक है, तो होपफुल रहिए अपने रिलेशनशिप को। डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं कि वो आपको क्या अभी के टाइमिंग के लिए गाइडेंस जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। रोमांस, ठीक है, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं रोमांटिक फेज जो कि बिल्कुल चला गया था या फिर गायब हो चुका था, वो फेज कहीं ना कहीं आपके लाइफ में दोबारा आ रही है, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली। हो सकता है कि आपके पर्सन अपने दिमाग में ना कुछ डाउट्स आपके लिए लेके आए, ठीक है, या फिर कुछ ट्रस्ट इशू जो है वो लेके आए। तो आपका बिल्कुल यही मतलब ड्यूटी बनता है कि आप ना उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करें, ठीक है। क्लियरली अपने बारे में सब कुछ बताएं कि मतलब आपके लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। नो नीड टू वरी। आप जो मतलब पास्ट के लाइफ में इनको लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे, ठीक है, और कभी कभी मुझे लग रहा है आपके लाइफ में ऑप्शन होते हुए भी आप कहीं ना कहीं वरीड भी हो रहे थे अपने लाइफ की मतलब स्टेबिलिटी को लेके, इनको लेके, ठीक है। कन्फ्यूजन एनर्जी थी आपके माइंड में। वो मुझे लग रहा है कि डिवाइन आपको डेफिनेटली क्लियरली यही बता रहे हैं कि नो नीड टू वरी, मतलब आपको चिंता और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे जो भी होगा वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये रीडिंग को हम लोग फिर यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर कुछ रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।